हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो अभी जो कॉलर सीरीज है उसमें हम आज का जो कॉलर है वो सॉल कॉलर देखेंगे। ठीक है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको कितना नेक लेना है, कितना नेक का डीप लेना है, कॉलर किस टाइप से कटिंग करना है, जितना हो सके उतना हम इजी मेथड से कटिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सॉल कॉलर का कटिंग दिखाऊंगी। ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप ब्लाउज में, बॉटम में, ब्लाउज में, कुर्ती में, गाउन में बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको ब्लॉग सिखा रही हूँ। जो हमारा नॉर्मल जो हम ब्लाउज बनाते हैं उसका पहले सिंपल कटिंग होगा। सिर्फ और सिर्फ फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, जो कॉलर के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि सब लोग ब्लाउज में रखें। कोई अपनी स्ट्रेट कुर्ती में रख सकता है, कोई अपने जो वन पीस होता है या फिर जो गाउन जैसा होता है उसमें भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। जिसमें कॉलर होगा वो ये वाले फैब्रिक से हम बनाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों को साथ में रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर आपका जितना शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करना है। 14 शोल्डर है तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 आएगा। 15 का हाफ आएगा 7.5 इंच। फिर यहाँ से 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। आपको चार्ट यूज़ करना है तो इसका चार्ट मैं ऑलरेडी पहले जो हमारा ब्लाउज था उसमें मैं बता चुकी हूँ। फिर आपका जो नेक राउंड है वो ले लेना है। तो नेक राउंड आपका कितना है, 1.5 लिया। फिर यहाँ से हमें नेक का विड्थ लेना है। तो वो कैसे लेंगे, तो जितना आपका नेक राउंड है, देखो मेरा नेक राउंड 13 इंच है। 13 डिवाइड 4 करेंगे। ओके, 13 डिवाइड 4 करेंगे तो जितना आंसर आएगा उसमें से वापस 0.5 इंच हम माइनस करेंगे तो आएगा 2.75 इंच। तो यहाँ पर मैं 2.75 इंच पे मार्क करूंगी। ये आपके अकॉर्डिंग अलग अलग सबका आंसर आएगा। फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, देखो जैसे कि आपका जो नेक राउंड है वो 14 इंच है तो डिवाइड 4 करोगे, माइनस 0.5 करोगे तो आएगा 3 इंच। आपका जितना भी नेक राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है, उसमें से माइनस करना है 0.5 इंच। क्लियर? ओके, अब हमें यहाँ से लेना है चेस्ट लाइन। तो जब भी आपका कॉलर वाली होगी तब आपको पैक नेक का यूज़ करना है फॉर्मूला। तो हमारी 33 की चेस्ट है, डिवाइड 6 करेंगे प्लस 1 इंच होगा। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो 6.5 इंच आया। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पे मार्क करूंगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 33 मेरी चेस्ट है। जब भी हम पैक नेक बनाएंगे तब आपको लूजिंग कितनी ऐड करनी है, 2.5 इंच प्लस 2.5 करेंगे, डिवाइड 4 करेंगे तो आंसर आएगा 8.8 इंच। ठीक है, 8.8 इंच, 9 इंच में 2 लाइन कम। एंड 1.5 इंच में सिलाई का ले लूंगी। फिलहाल मैं सिर्फ 1 इंच ले रही हूँ। ठीक है, आपको 1.5 लेना है। फिर इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। देखो फ्रंट एंड बैक साथ में कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग में सिंपल बना रही हूँ। जो हमारा मेन टारगेट है वो कॉलर का है। ठीक है, आपको पूरा डिटेल में बनाना है। जो आपको आर्मोल में टक्स है, वेस्ट का डार्ट है, वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है। ठीक है, फिर जितना हमारा शोल्डर है उसमें से हमें 1 इंच माइनस करेंगे तो 6.5 इंच। तो यहाँ पर ले लेंगे 6.5 इंच। जितना शोल्डर है उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच ले लेंगे। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फिर यहाँ से हमें 0.75 पे मार्क करना है। ठीक है, यहाँ से ये फिर जो सेंटर है वहाँ से हाफ इंच हम बाहर जाएंगे। बैक का भी हम साथ में बना देंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में कटिंग करेंगे। देखो जब भी आपका दोनों पैक नेक होगा या दोनों डीप नेक होगा तो साथ में आप कर सकते हो। ठीक है, ये इतना क्लियर। अभी हम ले लेंगे यहाँ पर नेक का वेट एंड बाकी जो मेजरमेंट है वो ले लेंगे। तो इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें फ्रंट नेक लेना है। तो फ्रंट नेक मेरा 7 इंच में रखूंगी। जब भी आप कॉलर वाला बनाओ तब 6.5 और 7 दोनों के बीच का रखना है। ठीक है, फिर हम शोल्डर टू एपेक्स और जो भी आपका लेना है वो ले लेना। मैं यहाँ पर लेंथ में 1 इंच प्लस करूंगी। जब भी आप पैक नेक कोई भी आउटफिट बना रहे हो जैसे कि कुर्ती, ब्लाउज, तो उसमें आपको सिर्फ 1 इंच प्लस करना है। ठीक है, डीप नेक में आपको 1.5 इंच प्लस करना है क्योंकि यहाँ से बहुत चीजें माइनस होती है। लेकिन पैक नेक में कुछ भी माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये हमारा गले का विड्थ कितना आया था, 2.75। तो यहाँ से भी 2.75 हम ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ पर शेप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से हम ना वी शेप बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक
हम देखो इस टाइप से वी शेप बनाएंगे, थोड़ा सा हम कर्व यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हल्का सा हमने कर्व दे दिया है। फिर यहाँ से हमारी वेस्ट का मेजरमेंट है, तो मेरी वेस्ट है 29 इंच, 29.5 इंच, डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 7.3 इंच। ठीक है, तो यहाँ से मैं 7.3 इंच ले लूंगी। तो अभी मैं आइडिया से ले रही हूँ क्योंकि मेरी मेजर टेप मेरी बेबी ने ले ली है, अभी लूंगी तो वो रोने लगेगी। ठीक है, फिर उसमें आपको जो आपका सिलाई का है 1.5 इंच वो ऐड करना है। क्लियर? तो ये इतना आपको क्लियर? ओके, अब मैं इसको कट करूंगी। देखो ये हमने नॉर्मल बेसिक बनाया है, बाकी जो इसमें आपको टक्स लेना वो सब कुछ आपको करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कट कर लूंगी। देखो फ्रंट एंड बैक दोनों साथ में ही है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं, हाँ बिट्टू, हाँ 3, ओके, यहाँ से मैं कट कर लूंगी। और जो हमारा बैक नेक है तो यहाँ से आपको 1 इंच जितना शेप दे देना है। ठीक है, 1 इंच जितना बैक का नेक आएगा हमारा। ठीक है, तो अभी देखो ये हमारा प्रॉपर इतना कटिंग हो चुका है। अब मैं जो बैक पार्ट है उसको साइड में करूंगी। चलो ये मेरा बैक पार्ट है। ठीक है, इसको मैं साइड में करूंगी। ये मेरा फ्रंट है, तो इसमें जो मेरा नेक है वो हम पहले कट करेंगे। देखो आप डायरेक्ट वी भी रख सकते हो, लेकिन जो आपका हल्का सा ये शेप होगा ना वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर ठीक है, तो ये हमारा आर्मोल भी कट हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है, देखो ये आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये ओपन करोगे तभी अच्छे से लुक आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगी। देखो अगर कुर्ती में बनाना चाहते हो तो ओपन नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें ना आपको कॉलर लगाने में थोड़ी इजी रहेगी, इसीलिए ओपन करना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसमें हमें शोल्डर अटैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। देखो इसमें आप ये सारी पट्टी वट्टी बना सकते हो, जो हम ब्लाउज में हुक आई की पट्टी बनाते हैं सेम उसी मेथड से बना सकते हो। ठीक है, इसमें मैं शोल्डर अटैच करूंगी एंड यहाँ से देखो ये जो पार्ट है तो उसको मैं नॉर्मल ऐसे फोल्ड कर लूंगी ताकि आपको ना अच्छे से इसका फिनिशिंग दिखे। ठीक है, दोनों साइड की पट्टी को फोल्ड करूंगी, फिर मैं शोल्डर अटैच करके अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ से पट्टी फोल्ड करी है। आपको पट्टी फोल्ड नहीं करनी है, जो हम हुकाई पट्टी बनाते हैं सेम उसी तरह से बनाना है। एंड यहाँ पर मैंने शोल्डर भी अटैच कर दिया। ठीक है, अभी मैं इन दोनों का मेजरमेंट लूंगी कि हमारा जो पूरा नेक राउंड है, जब भी हम कॉलर बनाएंगे तब आपको यहाँ से लेके पूरा तक यहाँ तक चेक करना है कि पूरा नेक राउंड आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो वो अब हम कैसे चेक करेंगे, आपको डायरेक्ट ऐसे रखकर ही चेक नहीं करना है। ये जो दोनों पार्ट है वो पकड़ने हैं, देखो इक्वल पकड़ना है। ठीक है, और यहाँ से हम पकड़ेंगे। देखो ये जैसे है वैसे हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो ये जैसे भी बन रहा है ना सेम वैसे हम इसको रखेंगे। ठीक है, अब मैं इसका मेजरमेंट लूंगी कि ये मेरा पूरा राउंड कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं चेक करूंगी, देखो कि मेरा ये पूरा राउंड कितना बन रहा है। ओके, 10.5 इंच। ठीक है, तो 10.5 इंच है, तो अब मैं कॉलर कट करूंगी। तो कॉलर कट करने के लिए देखो 10.5 इंच आया है, तो अब सबसे पहले हम स्केल ले लेंगे। ठीक है, तो देखो 10.5 इंच आया है, तो इसको हम देखेंगे कि ये मेरा कितना आ रहा है, 10.5 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मेरा कम पड़ रहा है, तो मुझे दूसरा पेपर जो पेस्टिंग पेपर है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पेस्टिंग पेपर ले लिया है, इसके ऊपर अब मैं मार्क करूंगी। देखो ये मेरा पूरा ही है। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार, शायद ये भी नहीं होगा, अलग ही कटिंग करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो मेरा पार्ट है वहीं से मैं ले लूंगी अभी। ठीक है, तो इसको मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर दूसरा पेस्टिंग पेपर ले लिया है, जो हम बुकरम बोलते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ऐसे हम रखेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है एंड हमारा यहाँ पर कितना आया था, 10.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ इसको, 10.5 इंच है।
ठीक है, जितना आपका राउंड आया है उतना पहले लेना है 10.5 इंच। फिर यहाँ से आपको जो कॉलर है उसकी जो चौड़ाई है वो रखेंगे 3 इंच। ठीक है, कंपलसरी है 3 इंच पे हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से भी मैं चेक करूंगी 10.5 इंच। ठीक है, दोनों लाइन को हम स्ट्रेट मैच करेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर। फिर हाफ इंच हमें और लेना है, ये लाइन थोड़ी मैं बड़ी कर देती हूँ। ओके, हाफ इंच हमें सिलाई का ऐड करना है, हाफ इंच इनफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। इतना क्लियर। अब सबसे इजी जो मेथड है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का सेंटर, देखो यहाँ से हम ले लेंगे, इन दोनों का सेंटर लेना है यहाँ तक। ठीक है, सेंटर पे मार्क करेंगे। फिर वापस हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये कॉलर सही में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अभी देखो हमने ये सेंटर ले लिया, अब हमें यहाँ से ऐसे शेप को ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, जो सेंटर है यहाँ से आपका 1 इंच के अंदर अंदर आपका गैप आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो ये देख सकते हो 1 इंच से कम है। ठीक है, तो हाफ इंच से लेके 1 इंच के बीच में ये गैप आना चाहिए। यहाँ से स्ट्रेट एंड यहाँ से ये हमने शेप ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको उठा लूंगी। ठीक है, अब मैं इसको कट करूंगी, यहाँ से हल्का सा पॉइंट बनना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको कट करूंगी फ्रेंड। ठीक है, यहाँ से भी कट कर लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत ही अच्छे से ये कॉलर बनेगा। इसको फोल्ड करेंगे तब अच्छे से बनेगा। अभी तो मैंने ऐसे, क्योंकि ऐसे फोल्ड होगा। ठीक है, तो तब बहुत अच्छे से इसका कॉलर है वो बनने वाला है। ओके, इतना क्लियर। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ले लेंगे जिसका आप कॉलर बनाना चाहते हो। अगर सेम फैब्रिक से बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सेम फैब्रिक यूज नहीं कर रही हूँ। देखो यहाँ पर मैं देखूंगी कि किस साइड मेरा कॉलर अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस टाइप से रखूंगी और मैं थोड़ा दूर से पहले कट करूंगी। अभी आपको हाफ इंच ऐसा नहीं करना है, पहले हम दूर से थोड़ा कट करेंगे। देखो यहाँ पर भी मेरा 1 इंच से ज़्यादा फैब्रिक है, नीचे से भी हम पहले रखेंगे क्योंकि इसको मैं पेस्टिंग करूंगी, चिपकाऊंगी। उसके बाद जो फैब्रिक होगा ज़्यादा वो हम कट करेंगे, पहले कट नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एक और पट्टी कट कर लूंगी मैं। चलो इसको अभी रहने देते हैं, पहले मैं इसको ना पेस्टिंग करके ले आती हूँ। ठीक है, इसको मैं चिपका देती हूँ। तो देखो ये मेरा रॉन्ग साइड है। ठीक है, तो ये रॉन्ग साइड है, उसके ऊपर देखो साइनिंग है, ये साइनिंग वाला पार्ट है, तो ऐसे रखूंगी। ठीक है, देखो एकदम ऐसे भी नहीं रख। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया है। अभी हम यहाँ पर हाफ इंच जितना फैब्रिक को छोड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ हाफ इंच जितना छोड़ना है, इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, अब ये जो राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर या तो हम स्टिच लगाएंगे या फिर इस टाइप से आप पहले फोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो पूरे में मैं फोल्ड कर लेती हूँ एंड स्टिच लगा के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्टिच लगा दिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको आप बाद में कट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले आपको कम फैब्रिक नहीं रखना है, हाफ इंच जितना तो आपको रखना ही है। ठीक है, इतना मैं कट कर रही हूँ। देखो अभी आपको क्या करना है, ये जो नीचे का पार्ट है, देखो ये जो राउंड वाला पार्ट है ना उसके ऊपर हमने स्टिच लगाई है। ठीक है, यहाँ से मैं हाफ इंच जितना रखूंगी, नीचे से भी। ठीक है, अभी हमने सेम फैब्रिक ऐसे ये कट किया है। ठीक है, तो अब मैं इसको भी इसके ऊपर रखूंगी। ओके, तो ये मैंने गलती से इसके ऊपर लगाई है, मुझे साथ में रख के सिलाई लगानी है। ठीक है, तो मैं वापस यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे इसको पलटाना है। हम हर बार इसके अलग से सिलाई लगाते हैं ना, वही मेरे माइंड में था। तो ये आपको अलग से सिलाई नहीं लगानी है। ये फैब्रिक को फोल्ड किया है, फिर इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम हल्का सा शेप में कट कर लेंगे पहले। ठीक है, तो अभी मैं इस साइड से पूरे में स्टिच लगा के आती हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखो पलटा दिया है, पूरे में राउंड में सिलाई लगा के कट लगा के पूरा प्रेस किया है। एक साइड हमारा ये जो पार्ट है वो 0.25 इंच का है। ठीक है, हाफ इंच जितना भी रख सकती हूँ, मुझे ज़्यादा सिलाई में नहीं लेना है, तो मैंने 0.25 इंच का रखा है। ठीक है, अब मैं इसको स्टिच लगाऊंगी। तो वो कैसे लगाना है, तो देखो अभी जैसे कि हमारे पास ये जो ब्लाउज है वो हम ले लेंगे। तो ये मेरे पास ब्लाउज है। ठीक है, तो इस वाले ब्लाउज में ना मैं यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर से मैं यहाँ पर ऐसे रखूंगी और पूरे राउंड में मैं यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी। ये आपको पता है कि हम जो अभी तक जो भी कॉलर देखे हैं, तो सीधे के ऊपर रख के हम पूरे राउंड में स्टिच लगाएंगे, फिर वापस पलटा के एक और स्टिच लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो सीधे के ऊपर मैंने रख के ये पूरे में सिलाई लगा दी। अब मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे पलटाऊंगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ से हमारा ऐसा पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, ना ही हमने फोल्ड किया था, क्योंकि सॉल कॉलर में यही चीज होती है अलग। ठीक है, इसको मैं ऐसे रखूंगी, फिर यहाँ से ना ऐसे पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। ठीक है, इसको ये जो हमारा उल्टा पार्ट है वो ना दिखे, इस टाइप से पूरा ऐसे पकड़ते जाऊंगी और पूरे में यहाँ पर स्टिच लगा लूंगी। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है तो इसको भी हम अंदर डालेंगे, पूरा पॉइंट हमारा निकलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैं पूरे में यहाँ तक स्टिच लगा के कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा कॉलर बनके रेडी है। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से रखूंगी। देखो इसमें ये पार्ट दिख रहा है, तो इसको मैं बाद में ना फ्यूजिंग लगा दूंगी। आपको साथ में ही सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, पूरा ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके मैं इसमें बाद में ना लास्ट में फ्यूजिंग लगाऊंगी, क्योंकि लाइट चली गई थी तो मुझे थोड़ा स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले अच्छे से सेट करूंगी इसको। ये कॉलर बहुत ही ज़्यादा सॉल कॉलर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, इसका एक और मैं वीडियो बनाऊंगी, जो मैं ब्लाउज में या फिर जो कुर्ती होगी उसमें हम रखेंगे। ठीक है, ब्लाउज में रखेंगे, जो 21 डे ब्लाउज होगा ना हमारा, उसमें हम ये एक कॉलर रखेंगे। ठीक है, ओके। देखो ये इस टाइप से भी आपको अच्छा ही लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि आपके गले के पास में होगा। तो इसको हमें ना ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, इसको प्रेस करके आप बहुत ही अच्छे से इसका लुक दे सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का ये शॉल कॉलर है, तो ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। इसमें मुझे अभी तो प्रेस करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी लाइट नहीं है, तो थोड़ी देर में मैं जब लाइट आएगी तब इसका फाइनल लुक आपको शॉर्ट्स में भी अपलोड कर लूँगी। ठीक है, अभी ऐसे देख सकते हो ये हमारा शॉल कॉलर इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इसमें मैंने स्टिच नहीं लगाई है, एंड यहाँ से आपको ना ज्वाइंट करना होगा। जैसे कि ये यहाँ से देखो, यहाँ पे आपके हुक आएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा इस टाइप से, ये पूरा अंदर चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको कॉलर कॉलर अच्छे से दिखे। ठीक है, इसको भी आएगा ऐसे, यहाँ पे लास्ट में एक एक हुक आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर रहेगा ऐसे। ठीक है, इसको मैं बाद में प्रेस करूंगी, अभी जैसा है वैसे आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा शॉल कॉलर बन के रेडी है। इसको मैं यहाँ से ऐसे पूरा बाद में फ्यूजिंग लगा के पूरा कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा आपको यूजफुल भी होगा, क्योंकि शॉल कॉलर ना बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखा दूंगी। ठीक है,